नमस्कार बच्चों, प्यारे बच्चों। आज ये अंतिम पैराग्राफ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का। तो एक बार आपको शुरू में अभ्यास करवाए थे, एक बार पहले इसको हम गा करके आपको सुना दे रहे हैं, फिर इसकी व्याख्या कर देंगे और आप पहले ध्यान से सुनिए और गाने का अभ्यास कीजिए। कहो लखन मुनि सीलो तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरत देव मैं थैली खोली। सुने कटु बचन कुठारे सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भिक्बर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारी बचो नृप दोहे। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, दुज देवता घरहि के बाढ़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैन ही लखनु निवारे। लखन उतरे आहु तु सरिस, भृगबर को कृसान। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। बोले रघुकुल भान। हाँ बच्चों, इसकी व्याख्या देखिए। विश्वामित्र ने क्या कहा था? अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहु न पूछ अबूझ। मतलब ये विश्वामित्र जी ने कहा परशुराम जी को सब लोग एक ही समान दिखाई पड़ रहे हैं, उनको यह पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे सामने यह बालक जो इतनी निडरता के साथ बोल रहा है, जो मुझे डर नहीं रहा है, वो कौन हो सकता है। उनको अभी भी ये समझ में नहीं आया। कहो लखन मुनिशील तुम्हारा। मुनिवर ने कहा, मुनिवर आपकी दया की भावना, आपका शील स्वभाव को नहीं जान विदित संसारा। इस संसार में कौन नहीं जानता, अर्थात इस संसार के सारे लोग जानते हैं कि आप बहुत ही शीलवान हैं। माता पिता ऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं। गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु का ऋण आपके ऊपर रह गया है, जो आपके लिए जी का जंजाल बन गया है। वो लगता है कि आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, आपको ऐसा लगता है। और ये बच्चों, विश्वामित्र जी माता पिता के ऋण से कैसे ऋणी हुए थे? तो यह कहा जाता है परशुराम के लिए कि परशुराम अपने पिता के बहुत बड़े भक्त थे, पितृ भक्त थे। और एक बार पिताजी के कहने से इन्होंने अपनी माता की गर्दन ही काट दी थी, ऐसा मिलता है। तो यह मिलता है कि भगवान इनकी परीक्षा लेना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि ये परशुराम जी पिता के कितने बड़े भक्त हैं। हालांकि इनकी माता, ये कहा जाता, बाद में जीवित हो गई, लेकिन ये इतने पितृभक्त थे, इन्होंने माता के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर दिया। वही लक्ष्मण जी यहाँ पर उनको याद दिला रहे हैं कि माता पिता ऋण भयनी के, गुर ऋण रहा सोच के। पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, ये 3 प्रकार के ऋण हमारे ऊपर होते हैं जिसको हमें चुकाना होता है। माता पिता के ऋण को हम माता पिता की सेवा करके, उनकी परंपरा को आगे बढ़ा करके उनके ऋण से ऋण होते हैं। गुरु की सेवा करके या गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम किसी और को प्रदान करके गुरु के ऋण से ऋण हो जाते हैं। और देव ऋण होता है जो हम पूजा पाठ करते हैं, देवताओं द्वारा बताए हुए कार्यों को जो हम करते हैं, तब एक तरह से हम देवताओं के ऋण से ऋण हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर लक्ष्मण क्या कहते हैं, सो जन हमरे ही माथे काढ़ा। वो कह रहे हैं जो गुरु का ऋण आपके ऊपर जंजाल बना हुआ है, आप उसे मेरे माथे काढ़ना चाहते हैं, अर्थात मुझसे उसे चुकाना चाहते हैं। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़बाड़ा। और ऐसा लगता है कि गुरु ऋण चुकाए आपको बहुत दिन हो गया, आप उस ऋण को चुका नहीं पा रहे, इसलिए उसका ब्याज बहुत बढ़ गया है, अर्थात वो बोझा जो गुरु ऋण उतारने का है वो बहुत बड़ा हो गया आपके लिए।
अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत दियो मैं थैली खोली। तो लक्ष्मण ने कहा, व्यवहारिया माने व्यवहारिक गणित का जानकार, जो हिसाब किताब कर लेता है। उन्होंने कहा अब किसी व्यवहारिक आदमी को बुला लेते हैं जो आपका हिसाब किताब बता दे कि आपका कितना गुरुकर्ण कितना हो गया आपके ऊपर। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरंत दियो मैं थैली खोली, और जितना वो बताएगा कितना ऋण इनका हुआ है, मैं अपनी थैली खोल करके उस ऋण का भुगतान कर दूंगा, और इस प्रकार आप गुरु के ऋण से ऋण हो जाएंगे। इस प्रकार लक्ष्मण पुनः परशुराम जी के ऊपर व्यंग कर रहे हैं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा। फिर लक्ष्मण के यह कठोर वचन सुन करके परशुराम ने अपना फरसा सुधार लिया, और हाय हाय सब सभा पुकारा, और पूरी सभा हाय हाय बोल उठी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा पूरी सभा से आवाज आ गई। भृगुवर परसु दिखाओ मोहि, विप्र विचार बचो निर्दोही। लेकिन लक्ष्मण तो फिर नहीं माने, कहा भृगु में बर के समान भृगु श्रेष्ठ भृगुवर परसु दिखावह मोहि, आप बार बार मुझको अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचार बचो निर्दोही, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, ऐसा विचार करके मैं बार बार नृपदोही, विप्र विचार बचो नृपदोही, मैं बार बार विप्र विचार करके आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, द्रोही आपका नहीं बनना चाहता। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, दुज देवता घर की बाड़े। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, आप कभी सुभट माने बहुत अच्छे योद्धा से आपका कभी संपर्क मैदान में नहीं हुआ। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, मतलब रण मैदान में कभी आपको कठिन क्षण नहीं आया कि बहुत कठिन योद्धा कोई बहुत बड़ा वीर आपको मिला हो। दुज देवता घरे के बाड़े, इसलिए हे दुज देवता ब्राह्मण देवता, आपका जो वो है, आपका जो विचार है, आपकी जो कार्य है, आपकी जो करनी है वो बहुत बढ़ गई है, आपका अभिमान बहुत बढ़ गया है, और आप बढ़ बढ़ के बोलने लगे हैं, आपको लगता है कि हमारे समान कोई दूसरा नहीं है। दुज देवता घरे के बाड़े से कहते नहीं कि घर के शेर हो गए हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, और जब लक्ष्मण ने यह बात कही तो जो सभा में लोग बैठे तो उनका अनुचित है, ऐसा उस सभा में बैठे हुए सभी लोग बोल उठे। और रघुपत सैन ही लखन ने मारे, और यह वचन सुन करके भगवान राम ने अपनी आंखों से लक्ष्मण को इशारा किया कि लक्ष्मण तुम गलत बोल रहे हो। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप किसान। भृगुवर को परशुराम का जो क्रोध है वो अग्नि के समान है, और लक्ष्मण का जो उत्तर है वो उस अग्नि में डाली जाने वाली आहुत के समान है, घी के समान है, जो परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ा रहा है। जब ये परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब क्या हुआ, बढ़त देख जलसम वचन, बोले रघु कुलपान। रघु के कुल में सूर्य के समान भगवान राम जब देखे तो अग्नि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो जल के समान वचन बोले, अर्थात जिससे वह क्रोध शांत हो जाए। आप लोग देखे होंगे जब कोई यज्ञ होती है, जल अग्नि जब बढ़ जाती है तो उसको शांत करने के लिए उसके ऊपर जल डाल दिया जाता है, तो अग्नि थोड़ा शांत हो जाती है। तो चूंकि परशुराम का क्रोध बढ़ रहा था, इसलिए उनके क्रोध को शांत करने के लिए राम जी जल के समान वचन बोले। और क्या होता फिर इसके आगे बच्चों, इसके आगे ये होता है कि जब राम बोलते हैं फिर परशुराम शांत होते हैं थोड़ा सा, फिर लक्ष्मण कुछ बोलने लगते हैं, फिर राम बोलते हैं, तो अंत में एक समय आता है जब राम को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। बार बार परशुराम ये कहते हैं कि राम तुम्हारे ही कारण तुम्हारा भाई बोल रहा है, इसलिए तुम ही सबसे ज़्यादा दोषी हो। तो उस समय फिर भगवान राम कहते हैं, भगवान राम ये कहते हैं कि इस संसार में बहुत सीधा होना भी बहुत अच्छा नहीं है। और फिर राम ये कहते हैं कि मुनिवर, अगर आप एक मुनि के वेश में आते तो हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आप तो मुनि के वेश में आए ही नहीं हैं, आप तो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, फरसा लिए हुए हैं, मुनिवर का ये वेश ही नहीं है, आप तो योद्धा के समान बन करके आए हुए हैं। तो जब लक्ष्मण ने देखा कोई सामने योद्धा खड़ा है, इसलिए वो तो क्रोध के साथ या वीरों वाली वाणी बोल दिया। अगर आप एक मुनि के समान आते तो हम आपको प्रणाम करते। और फिर वो बताते हैं कि यह बताइए रघुकुल के लोग किससे डरते हैं, अपने कुल की याद दिलाते हैं कि रघुकुल के लोग इस प्रकार के हैं, अगर उनके सामने काल भी आ जाए तो उससे वो मुकाबला करने के लिए तैयार होते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो अगर हम आपको विप्र समझ करके नहीं डर रहे हैं तो आपको हम किस कारण से डर रहे हैं। तो धीरे धीरे फिर परशुराम को बोध होता है और उनको लगता है कि नहीं राम सही बातें कह रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि ये धनुष लीजिए
और आप इस पर धनुष बाण का संधान कीजिए। और जैसे ही परशुराम कहते हैं आप धनुष लीजिए, उनका धनुष ये कहते हैं कि अपने आप ही भगवान राम के पास चला जाता है और फिर परशुराम भगवान राम की जय जयकार करते हुए वहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार बच्चों ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त हुआ। आपको इसमें किसी प्रकार की समस्या आए, कोई भी पंक्ति जिसका अर्थ आपको पता नहीं चले, आप उसको बाद में भी हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन बच्चों इसके अर्थ का और इसको पढ़ने का आप अभ्यास कीजिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। धन्यवाद।